कोलकाता के न्यू टाउन जगह में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरा शहर को हिला कर रख दिया। इसी थर्सडे रात को कोलकाता के न्यू टाउन जगह के गौरहटगा नगर इलाके में 14 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या और फिर उसके बाद दरिंदगी की गई। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसका रवैया आपको गुस्से से भर देगा। आइए जानते हैं पूरा न्यूज क्या हुआ था। इसी थर्सडे रात को कोलकाता के न्यू टाउन जगह के गौरहटगा नगर इलाके में एक 14 साल की लड़की का अपनी माँ और बहन के साथ झगड़ा हुआ। वो सिर्फ क्लास 8 में पढ़ती थी, फिर भी वो गुस्से में घर छोड़ के निकल गई। रात के 11:30 बजे उसको रास्ते में एक ई रिक्शा ड्राइवर मिला जिसका नाम था सौमित्र रॉय, जिसने उसे घर छोड़ने का वादा किया। सौमित्र रॉय को लोग राज भी बुलाते थे। जो ई रिक्शा ड्राइवर था उसको हम राज बोलेंगे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक राज ने अपने बाकी पैसेंजर्स को पहले उनकी स्टॉप पर छोड़ा और फिर उस लड़की को ले जाकर एक सुनसान इलाके में एक ऑरेंज देने की कोशिश किया ताकि वो शांत रहे। लेकिन जब लड़की को शौक हुआ और उसने चिल्लाने की कोशिश की तो राज ने उसका गला घोट दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसने लड़की को मरा हुआ समझकर उसके बाद रेप किया। अगली सुबह 6:30 बजे जो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे उन लोगों ने न्यू टाउन के एक सुनसान जगह में लड़की का शव देखा। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल ही पास में एक हाई एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जिस जगह पे वो लाश मिला था वो जगह अंधेरा था, वहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं थी और वो जगह पहले से ही ऐसे बदनाम थी ऐसे गतिविधियों के लिए जहाँ पे लाश फेंकी जाती थी या फिर ऐसी दुर्घटनाएं घटती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ये देखा कि लड़की पहले पैदल चल रही थी, फिर उसने एक बाइक वाले से बात किया और आखिर में एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई जिसने उसका रेप किया। जो रिक्शा ड्राइवर था वो पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, वो अपने मोबाइल को छोड़ के ऐसे चल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो कोलकाता बुक फेयर में है। वहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे में खरोच के निशान थे जो लड़की के खरोच के सबूत थे। पूछताछ के टाइम पे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो रिक्शा ड्राइवर राज था उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ऐसे रेप केसेस में फंसा हुआ था, पहले भी ये रेप करता था। लेकिन ये बाहर कैसे घूम रहा था, आइए जानते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री। रिक्शा ड्राइवर राज को 4 साल पहले भी एक लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। वो 8 महीने तक जेल में रहा और इसी साल मार्च में कोर्ट में पेश होना था। गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसके जो बोलने के तरीके थे वो सुन के आपको और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। जब पुलिस ने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब यह था, अब बात करने का क्या फ़ायदा, पकड़ा गया हूँ, शायद फांसी हो जाए। वारदात के बाद राज घर गया, आराम से बैठा, घर में बिरयानी खाया। सुना आपने, बिरयानी खाया घर में, सो गया और कल सुबह अपने ऑटो रिक्शा पर फिर से सवारी ढूंढने निकल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब पकड़ा ही गया है तो आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। अभी राज 10 दिन की पुलिस कस्टडी में है। अभी पुलिस उसे 10 दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही है, लेकिन लड़की वालों का डिमांड है कि उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर राज को फांसी हो जाए। अभी मेरे मन में 3 सवाल आ रहे हैं कि ये जो पहले से उसका 4 साल पहले लड़की से जो छेड़खानी किया था उसका केस चल रहा था, तो ये बाहर ऐसे क्यों घूम रहा था, कैसे घूम रहा था। कोलकाता का एक फेमस जगह है न्यू टाउन, ऐसी जगह पे लाइटिंग और सिक्योरिटी क्यों नहीं है। क्या इस केस में और लोग भी शामिल थे या ये अकेला था। क्या आपको लगता है कि सौमित्र रॉय उर्फ राज को फांसी देनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कलयुग रिपोर्ट्स। धन्यवाद।